हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। हमारी 5.1 कंप्लीट हो चुकी थी। 5.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट अपना क्लियर कर सकता है। अब मतलब नेक्स्ट वीडियो जब होगी उसमें मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। आज स्टार्ट करते हैं 5.2। मतलब देखो, अब आगे के जो भी एक्सरसाइज होंगी 5.2 से लेके 5.7 तक, उन सभी में एक जैसा मेथड यूज होगा। मतलब अब हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। डिफरेंशिएशन आखिर कैसे होता है। अभी तक हमने कंटिन्यूटी चेक की थी, अब डिफरेंशिएशन सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं, इंट्रो बता देता हूं डिफरेंशिएशन का, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रो सीखेंगे हम क्या है। देखो, डिफरेंशिएशन करना कैसे है, कैसे नहीं करना, वो सब देखो, ध्यान देना। एक बार आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले तो पहली बात कुछ पॉइंट्स है ये बता देता हूं। जितने भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, जितने फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि इस फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने से पहले आपको उसके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने जरूरी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी उस समय मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आगे हर जगह काम आएंगे। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस में, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा। आई ना समझ में। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बुक में आपके फॉर्मूले दे रखे हैं। जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 है, उस 7 से पहले, मतलब 7.1 से पहले आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूले एक साथ दे रखे हैं। तो आप वहां से अपने फॉर्मूले याद कर लेना। अगर किसी को अलग से मतलब ये हो सर हमें आप फॉर्मूले करवा दो, अगर अलग से वीडियो बनानी हो ना तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा फॉर्मूलों की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बुक में दे रखे हैं फॉर्मूले। अब देखो, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कैसे क्या करना है क्वेश्चंस को वो देखेंगे। पर मेन बात फॉर्मूले की है, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी, जैसे मान लो एग्जांपल x की स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो, आपको एक फॉर्मूले से बताता हूं मैं पहले, एक बार इसको छोड़ो। जैसे कि x है और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप लिखोगे d/dx। ये जो अपॉन में dx है ना, ये बताएगा कि इसके विद रेस्पेक्ट, यानी x के विद रेस्पेक्ट, x के सापेक्ष इस फंक्शन का, इस फलन का अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। अगर यहां अपॉन में y आ जाए तो क्या होगा, y के सापेक्ष हो गया, y के विद रेस्पेक्ट हो गया। आए ना समझ में। तो यहां क्या आ जाएगा, x, यानी x के सापेक्ष। अब जिसके सापेक्ष या जिसके विद रेस्पेक्ट हमें डिफरेंशिएशन करना होता है उसका खुद का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यानी x का x के विद रेस्पेक्ट होगा 1, y का y के विद रेस्पेक्ट 1, p का p के विद रेस्पेक्ट 1। ठीक है, s का s के, मतलब ऐसा कुछ भी दे सकता है। जिसका जिसके विद रेस्पेक्ट पूछेगा उसका खुद का डिफरेंशिएशन 1 होगा। पहली बात तो ये याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है और उसका x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन पूछा है तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ देखो, यहां x वगैरह कुछ नहीं आया, इसका मतलब इसका होगा 0। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, p q r सबका 0। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन के इक्वल दे रखा है, जैसे मान लो क्वेश्चन ने दिया p = तो इस p का 0 मत कर देना, इसका होगा dp/dx, मतलब d/dx लग जाएगा। जो p है उसके d/dx लग जाएगा, dp/dx। अगर मैं y का पूछूं, कोई क्वेश्चन हो y के इक्वल, तो क्या जाएगा, मतलब y दे रखा है तो क्या हो जाएगा उसका dy/dx। आया ना समझ में। ऐसे ही ये चीज ध्यान रखना। और अब बात करते हैं, ऊपर के फॉर्मूले याद होंगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा अब क्वेश्चन कैसे करना है। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि किसका किसके विद रेस्पेक्ट कैसे डिफरेंशिएशन होता है। अब ध्यान दो, आपके पास आ गया x², क्या आ गया
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और किसके विद रेस्पेक्ट, एक्स के विद रेस्पेक्ट। ठीक है, तो देखो यहां ये x है और इसकी पावर दे रखी है 2, तो ये जो पावर है ये एक नेचुरल नंबर है, यानी कोई ना कोई नंबर है, नेचुरल छोड़ो, कोई ना कोई नंबर है, रियल नंबर आते हैं इसमें वैसे, जिसमें इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों काउंट होते हैं, ये एक नंबर है। तो नंबर x की पावर n का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला क्या था, जब फॉर्मूला याद करोगे ना तब पता चल जाएगा, n x की पावर n-1, ये होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। अब x की पावर n की जगह हमारे पास है 2, तो देखो आप यहां 2 रखोगे, n x की पावर 2-1, तो ये क्या बन गया, x में 2 में से बन गया तो 1 बचेगा, और x की पावर 1 x ही होती है, यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया 2x। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि जो पावर में होता है ना घात के रूप में, वो पहले आ जाएगी और घात में से एक कम हो जाएगा। अगर मैं बोलूं x की पावर 5, तो इसका क्या होगा, 5x की पावर 4, देखो 5 तो पहले आ गया और इसमें से एक कम हो गई, ये इसका डिफरेंशिएशन है। ये डायरेक्ट याद रखना है आपको ये चीज, ठीक है। अगर मैं बोलूं x की पावर -2, तो -2 का क्या होगा, देखो -2 तो पहले आ जाएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा, यानी -2 -1 क्या बन गया, -2x की पावर -3। एक कमी तो करना है हमें, तो -2 में से एक कम होगा तो -3। ये डायरेक्ट याद रखने हैं आपको, छोटी छोटी बातें हैं ये आपको याद होनी चाहिए, आए ना समझ में। अब बात करते हैं आगे, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो आगे की बात करते हैं। आगे आपको दे दिया, आपको एक फॉर्मूला आपको दे दिया sin x, sin y इक्वल टू, देखो कोई भी क्वेश्चन हो वो किसके इक्वल नहीं दे रखा है तो आप उसको y के इक्वल पुट कर दोगे, y इक्वल टू sin x। अब y का x के विद रेस्पेक्ट तो हो जाएगा dy अपॉन dx, मैंने बताया y के dy अपॉन dx लगा दो, dy अपॉन dx। sin x का अवकलन डिफरेंशिएशन होता है cos x, बस ये इसका आंसर हो गया। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये याद रखनी है, आपको ध्यान देनी है, आपके पास दे दिया sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब ध्यान दो, ये जो 2x है ना, ये 2x एक थीटा के रूप में है, मतलब एक एंगल है, जैसे यहां x था वैसे यहां क्या है 2x, थीटा तो है ही भाई, हो 2x हो कुछ भी हो, है तो थीटा। अब साइन थीटा का अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा। तो पहली स्टेप तो आप क्या लिखोगे, देखो dy अपॉन dx, यहां आ जाएगा कोस, और थीटा के रूप में हमें हमारे पास क्या है 2x है, तो हमने लिख दिया कोस 2x, क्योंकि साइन 2x का हो गया कोस 2x। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने साइन का कर दिया, मतलब साइन थीटा का कर दिया आपने, अब आप साइन को छोड़ दो क्योंकि साइन का तो आप कर चुके। अब आगे बच गया 2x, तो 2x का क्या होगा, देखो वो होगा इनटू में। अब साइन थीटा का हमने कर दिया कोस थीटा, मतलब साइन 2x का कोस 2x, अब साइन को छोड़ देंगे, भूल जाओगे साइन है भी क्या। अब 2x बचा है, तो 2x का ध्यान देना, आपके पास दे दिया ax, ये भी तो 2x ही है क्योंकि a एक कांस्टेंट वैल्यू है, अचर पद है, ये भी अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, देखो a तो अचर पद है, अब आप इसको a को छोड़ दिया, x का क्या होगा, x का होता है 1, क्योंकि जिस खुद की विद रिस्पेक्ट 1 ही होता है, तो यहां क्या जाएगा 1, ये क्या गया a। अब आप बोलोगे सर a तो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट वैल्यू का तो आपने 0 बताया था, तो यहां 0 क्यों नहीं हुआ। तो बेटा ध्यान दो, जब ये ax मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के इनटू में x या y की टर्म अगर दे रखी है, कांस्टेंट वैल्यू के इनटू में गुणा में अगर x y की टर्म दे रखी है तो वहां 0 नहीं होगा। अगर प्लस माइनस में दे रखी है तब 0 होगा। अगर यही क्वेश्चन ये होता a प्लस x, तो क्या हो जाता, a का 0 और x का 1, ये 1 आ जाता, क्योंकि यहां a के साथ x y कुछ भी नहीं है, ये अकेला है तो 0 होगा।
लेकिन जब इसके साथ कुछ आ जाए ना तो उसको आप बाहर छोड़ोगे, मतलब उसका करोगे नहीं, उसको बाहर निकाल दोगे, साइड में रख दोगे उसको, और फिर आगे वाले का जो है उसका कर दोगे। वैसे ही 2x का क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है हमने छोड़ दिया, और x का क्या होगा 1, तो ये क्या बन गया 2 इंटू कोस 2x। उस 2 को हमने पहले लिख दिया। आया ना समझ? ऐसे करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, थीटा के रूप में अब की बार एक्स स्क्वायर आ गया, तो वही बात है, क्या बन जाएगा dy अपॉन dx, साइन एक्स स्क्वायर का कोस एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर का, अब देखो साइन का हो गया, साइन को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, क्योंकि मैंने बताया था एक्स की पावर n, यानी n एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। बस हर एक क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है। आपके पास आ जाए, आपके पास अगला पूछ ले a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो a की पावर x का ये फॉर्मूला याद रखना, a की पावर x का a की पावर x ही होता है, क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अगर आपको पूछ ले कि e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो ये जो x स्क्वायर है ये पावर के रूप में है, घात के रूप में है तो एक ही फंक्शन, फलन तो एक ही है ये वाला, तो e की पावर x स्क्वायर का क्या होगा, एक बार तो e की पावर x स्क्वायर ही होगा, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही होता है। वो जो घात में जो भी वैल्यू होती है ना e की पावर में, वो एक वैल्यू होती है पूरी, चाहे वो किसी रूप में हो, आगे पहले x के रूप में थी, अब की बार x स्क्वायर के रूप में है, हो सकता है ये साइन x के रूप में आ जाए, कोई भी रूप में आ सकती है, तो e की पावर का e की पावर हो गया, देखो e की पावर का e की पावर हो गया। अब इंटू e का हमने कर दिया तो e को छोड़ दो, क्योंकि e की पावर का तो हम कर चुके, अब पावर का करेंगे अकेली का, तो e को छोड़ेंगे तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, वो क्या आ जाएगा इंटू में 2x, बस ये डिफरेंशिएशन हो गया, अवकलन हो गया। हर एक क्वेश्चन ऐसे करना है, आया ना समझ में, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन ऐसे करना, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना। चलो एक्सरसाइज आज यहीं तक रखते हैं, कोई बात नहीं है। आपको बेसिक मैंने बता दिया डिफरेंशिएशन में क्या क्या है, कैसे है। 5.2 के क्वेश्चंस आप सोल्व करके देखना, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले आपको जरूर याद करने हैं। पहले फॉर्मूले याद करोगे आप, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन सोल्व करके देखना, बाकी कल 5 मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का, 5.2 सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप शायद सोल्व कर लोगे वो कंप्लीट, नहीं होगी तो मैं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाऊंगा, लेकिन फॉर्मूले जरूर आप याद करना। नेक्स्ट क्लास जब भी हो उससे पहले आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।